प्यारे विद्यार्थियों, BA भाग द्वितीय में भूगोल विषय में हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पढ़ रहे थे। प्यारे बच्चों, पहले हमने क्रियाशीलता का सिद्धांत पढ़ा। आज हम दूसरा सिद्धांत पार्थिव एकता का सिद्धांत, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पार्थिव एकता या अंतर्संबंध सिद्धांत दोनों एक ही बात है। संसार में विद्यमान प्रत्येक तत्व एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर है। प्रत्येक भौतिक भौगोलिक कारक का स्वतंत्र एवं पृथक अस्तित्व असंभव है। प्रत्येक भौगोलिक कारक दूसरे कारक से प्रभावित होता है तथा स्वयं भी तत्वों से सम्मिलित प्रभाव द्वारा किसी न किसी रूप से प्रभावित रहता है। इसके अलावा हम किसी भी भौगोलिक कारक का विश्लेषण करते समय उन कारकों का अवश्य अध्ययन करते हैं जो उनको प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले मानव के रहन सहन, जीवन, खान पान, वेशभूषा, सामाजिक व्यवस्था आदि पर विभिन्न भौगोलिक दशाओं का प्रभाव पड़ता है तथा स्वयं मनुष्य भी अपने विवेक और तकनीकी के आधार पर भौगोलिक कारकों को प्रभावित करता है। इसी प्रकार पृथ्वी स्वयं भी एक इकाई के रूप में है तथा इसके विभिन्न भाग आपस में एक दूसरे से संबंधित एवं नियंत्रित हैं। पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्र पर समान भौतिक नियम क्रियाशील है तथा समस्त क्षेत्र पर समान प्रभाव डालते हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जलवायु भी अंतर्संबंधित है। जलवायु के विभिन्न कारक एक दूसरे से संबंधित होते हैं तथा पृथ्वी के भूपटल पर समान जलवायु क्षेत्रों में एक सा जीवन एवं समान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। विभिन्न भौगोलिक कारक जैसे भूमि की बनावट, जलवायु में जैसे अपने आते हैं तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु, पाला, दाब, बादल आदि क्रियाएं आती हैं। मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं एवं अपने जीवन निर्वाह हेतु परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे अपन मिट्टी के निर्माण में जलवायु, भूमि, वनस्पति आदि का योग होता है, लेकिन मिट्टी स्वयं वनस्पति को प्रभावित करती है। जलवायु के विभिन्न कारकों के प्रभाव द्वारा धरातलीय आकृतियों का निर्माण होता है, लेकिन स्वयं पर्वत भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न वनस्पतियों का विकास होता है, लेकिन वनस्पति विकसित होने पर जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे सघन एवं विस्तृत वनस्पति क्षेत्र तापमान को प्रभावित करती है तथा आर्द्रता को बनाए रखती है। अतः भौगोलिक वातावरण में प्रत्येक तत्व एक दूसरे पर निर्भर, संबंध और एक दूसरे से संगठित होते हैं। जर्मन मानव भूगोलविदा फ्रेडरिक ड्रेटजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी में पार्थिव एकता के सिद्धांत पर सर्वाधिक बल दिया गया। मानव भूगोल की पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोज्योग्राफी, जो ड्रेटजेल द्वारा लिखित है। उनके अनुसार मानव भूगोल के दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित है और केवल उसी के द्वारा समझाई जा सकते हैं। प्रत्येक स्थान पर भौगोलिक दृश्य वहाँ के वातावरण से संबंधित है और वातावरण स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। उसने लिखा कि भूपटल पर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन भौगोलिक वातावरण के संदर्भ में किया जाता है। इस अध्ययन में पृथ्वी पर विभिन्न तत्वों के पारस्परिक संबंधों पर बल दिया जाता है, जिसमें भौगोलिक एकता के दर्शन होते हैं। ड्रेटजेल, जो कुमारी सैंपल ड्रेटजेल की एक शिष्य है, कुमारी सैंपल ने अपनी पुस्तक में पार्थिव एकता के सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनके अनुसार मानव भूगोल में विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन वैज्ञानिक रूप से पृथ्वी के बिना नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार यात्राएं करता है तथा सामुद्रिक व्यापार करता है। हमबोल्ट ने इस सिद्धांत का पक्ष लेते हुए कहा कि पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न
जो भी निर्मित भूदृश्य है उसके निर्माण में वनस्पति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम्बोल्ट ने अपनी पुस्तक कॉस्मोस, हम्बोल्ट द्वारा लिखित एक पुस्तक है कॉस्मोस, में पृथ्वी को एक जैविक एवं अविभाज्य इकाई मानते हुए लिखा है कि संपूर्ण प्रकृति में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक एक ही आत्मा व्याप्त है। वापिस सुन लेना, संपूर्ण प्रकृति में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक एक ही आत्मा व्याप्त है। एक ही जीवन पत्थर, पौधे, जानवरों और वहाँ तक कि स्वयं मानव ने भी प्रवेश लिए हुए मिलता हुआ। विडाल डी लाब्लास एवं ब्रूस इस बात पर अधिक बल दिया जाता है कि किसी स्थान विशेष में निवास करने वाले समस्त जीवधारी वनस्पति, जीव जंतु एवं मनुष्य आदि में एक पारस्परिक संबंध होता है। ब्लास ने अपनी पुस्तक एजेंट में कहा है कि एक देश के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन वहाँ के प्राकृतिक मानचित्र के साथ किया जाता है। वह मानचित्र एक दूसरे को स्पष्ट करते हैं तथा इनके पूरक दूसरे मानचित्र रेखाचित्र होते हैं जो उस प्रदेश के भूविज्ञान, जलवायु, सांख्यिकी से संबंधित होते हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि संपूर्ण भौगोलिक प्रगति की प्रमुख विचार भारतीय एकता का ही है। पृथ्वी के सभी भूभाग किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। वहाँ जो परिघटनाएँ चलती हैं, मानव भूगोल की परिघटनाएँ भी भारतीय एकता से संबंधित हैं। इस बात को जीन ब्रूस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विभिन्न शक्तियाँ एक दूसरे पर केवल निश्चित दिशाओं पर ही कार्य करती हैं, न कि केवल कुछ निश्चित दृष्टिकोणों या परस्पर क्रिया का प्रयास करती हैं, बल्कि विभिन्न दिशाओं के अंतहीन अंतर संबंधों के कारण ये सभी शक्तियाँ परस्पर घनिष्ठ रूप से बंधी हुई हैं। भारतीय एकता का सिद्धांत शाश्वत एवं विश्वसनीय सत्य है जो प्राचीन काल में विद्यमान रहा है। हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान प्रत्येक तारे एक दूसरे को आकर्षित द्वारा संतुलित अवस्था में करते हैं। उसी प्रकार पृथ्वी के धरातल पर विद्यमान प्रत्येक भौगोलिक कारक एक दूसरे पर निर्भर व एक दूसरे पर नियंत्रित हैं। अंतर संबंधों का सिद्धांत इस बात का प्रतिपादित है कि वातावरण में भौगोलिक एवं मानवीय तथ्यों का एकाकी या सतत अध्ययन नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक तत्व दूसरे तत्व से नियंत्रित होता रहता है। नदियों का उद्गम पर्वतों से होता है, लेकिन नदियाँ अपने साथ बाह्य तलछट का जमाव भूसंयुतियों में करती रहती हैं। जब तलछट का जमाव अधिक हो जाता है तो उसके धंसने के कारण पर्वतों का निर्माण होता है। अतः नदी एवं पर्वत दोनों का उद्भव एक दूसरे से अंतर संबंधित होता है। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व प्राकृतिक कारणों पर निर्भर करता है। नदियों द्वारा लाई गई निक्षेप की गई मिट्टी से निर्मित मैदानी भागों में उपजाऊ मिट्टी के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। यदि जीविकोपार्जन की सुविधाएं विद्यमान हो तो मनुष्य जलवायु की विविध परिस्थितियों में अपने निवास बना लेता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में कालगुल्ली और कुलगुल्ली में सोने के खाने के कारण वहाँ के लोग बस गए। अतः भारतीय एकता सिद्धांत का सारांश यह है कि पृथ्वी के धरातल एवं वायुमंडल में विद्यमान प्रत्येक जैविक एवं अजैविक तत्व जो भौगोलिक वातावरण, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक वातावरण के कारक हैं, परस्पर एक दूसरे को प्रभावित व नियंत्रित करते हैं तथा एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंधित रहते हैं। मनुष्य स्वयं भी भौतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों से प्रभावित होता है। अतः उन्हें अपने विवेक के आधार पर परिवर्तनशील एवं कर सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। ये अपने भारतीय एकता सिद्धांत समझा दिया गया है। बच्चे नोटबुक लेकर इसको जो मेन मुख्य बिंदु हैं उनको स्पष्ट कर ले। और इसी के साथ अब अपन अगले टॉपिक मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।